बहुत बहुत स्वागत करता हूं दिनेश सर हिंदी वाले यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ के संबंध में जानकारी इकट्ठा करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस वीडियो से आप लोगों को एग्ज़ाम में मदद मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। दो तरह के पुरस्कार है ये। एक है बुकर पुरस्कार, जिसको मान बुकर पुरस्कार कहते हैं, जो कि 1969 में शुरू हुआ, और एक है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, जो कि 2005 से माना जाता है। हालांकि इसकी शुरुआत 2004 में हुई थी। इसके शुरू करने की घोषणा जून 2004 में हुई थी, परंतु पहला पुरस्कार 2005 में दिया, इसलिए कई जगह 2005 डेट लिख देते हैं। परंतु वास्तविकता जो है वो ये है कि इसकी शुरू करने की जो घोषणा हुई थी वो जून 2004 में हुई थी, और पहला पुरस्कार 2005 में दिया गया था। और किसे मिला था पहला पुरस्कार, इसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा। अभी रिसेंटली इस पर वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि 20 तारीख को 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। और दूसरी भारतीय किताब, जो कि पहली जो आप लोगों को सभी को पता होगी, गीतांजलि श्री जी की जो किताब थी टॉम्ब ऑफ सेंट, उसे दिया गया था। और अभी जो रिसेंटली जो बुक है 2025 का पुरस्कार, वो किसे मिला है, हम उसकी जानकारी भी देखेंगे। तो चलिए आगे और बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब ये जो पुरस्कार शुरू हुआ था तो उस समय इसकी कुछ कंडीशन अलग थी। 2 साल में एक बार दिया जाता था। राशि कितनी है, ये सब कुछ हम लोग आज इस वीडियो में क्लियर करेंगे। इसे शुरू करने की घोषणा जून 2004 में हुई थी। इसमें शर्त थी कि विजेता, जो भी इस पुरस्कार का विजेता होगा, वह यूनाइटेड किंगडम का नागरिक होना चाहिए। ये पहली शर्त थी जब यह शुरू हुआ था तब। किंतु 2005 में इस शर्त को हटा दिया गया और अब यह दुनिया भर के लेखकों के लिए ओपन हो गया है यह प्लेटफॉर्म। इसका मतलब ये है कि अब केवल ये नहीं कि यूके के या यूनाइटेड किंगडम के नागरिक ही इस रेस में होंगे, क्योंकि 6 लोगों को यहाँ पर नॉमिनेट किया जाता है, जिसमें से एक को इस पुरस्कार के लिए चुना जाता है। यह दुनिया भर के लेखकों के लिए मुक्त कर दिया गया। यह पुरस्कार शुरू में द्विवर्षीय था। देखिए, मैंने एक बहुत अच्छी बात कही थी आपको शुरू में ही कि यह 2 वर्ष में एक बार दिया जाता था शुरू में, परंतु 2016 में इसे 1 वर्षीय कर दिया गया, और ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु हो गया भाई। इसमें राशि कितनी मिलती है, तो 50,000 पाउंड दिए जाते हैं, जिससे लेखक और अनुवादक की बीच बराबर बांटा जाता है। मतलब ये है कि ये जो 50,000 पाउंड की जो राशि दी जाती है, ये राशि जो है ये अनुवादक और लेखक दोनों को, क्योंकि ये किसी भी भाषा के लेखक को मिल जाता है, और इसमें ट्रांसलेटर होता है जो इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करता है, तो दोनों को मिलता है यह पुरस्कार की राशि बराबर भागों में बढ़ जाती है। और मैंने कहा था कि जो शॉर्टलिस्ट होते हैं, जो 6 लोगों को इसमें शॉर्टलिस्ट किया जाता है और फिर उसमें से एक को विजेता घोषित किया जाता है। तो जो शॉर्टलिस्ट होते हैं और अनुवादक है जो है, उसको भी 2,500 मतलब 2,500 पाउंड आसपास दिए जाते हैं दोनों को, फिर वो आधे आधे बढ़ जाते हैं। पहली बार जो इस पुरस्कार के विजेता थे, उनके नाम के बारे में आपको बता दूं कि 2005 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2005 में अल्बानिया के उपन्यासकार इस्माइल कादरे को मिला था। ये आप लोगों के लिए एक जानने वाली बात होगी। इसको नोट करके या आपको अपनी एक लिस्ट तैयार कर लीजिए बढ़िया बाकायदा, और जो जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो सारे लिख कर रख लीजिए। तो ये थे पहले विजेता, जिनका नाम है अल्बानिया के उपन्यासकार इस्माइल कादरे। अब इंटरनेशनल पुरस्कार जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है और किस बुक के लिए, और उसके अनुवादक कौन है, 3 तरह के क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कब शुरू हुआ था, तो जून 2004 में शुरू हुआ था। पहली बार इसको कब दिया गया था, तो 2005 में दिया गया था। इस्माइल कादरे, जो कि अल्बानिया के उपन्यासकार है। राशि कितनी दी जाती है, तो 50,000 पाउंड दी जाती हैं। लेखक और अनुवादक के बीच में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। वर्ष में एक बार इस पुरस्कार को दिया जाता है। शुरू में यह 2 बार दिया, मतलब 2 वर्ष में एक बार दिया जाता था। अब हर एक वर्ष में दिया जाता है। अब जो चर्चा का विषय है 2025 में, उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जो कि एक करेंट का विषय बन जाएगा।
इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2025, अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2025, कन्नड़ की लेखिका बानू मुश्ताक की बुक हार्ट लैम्प, जिसको कहते हैं हृदय दीप, के लिए 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता इन्होंने। यह सम्मान पाने वाली दूसरी भारतीय लेखिका है ये। तो फिर पहली कौन है? तो गीतांजलि श्री है। याद रखिए, अब भारत में 2 इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार विजेता भी हैं, और अगर आप लोग देखें तो 4 हमारे यहाँ पर बुकर पुरस्कार के साथ भी विजेता है, तो हम उसको भी देखेंगे। इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद जो है वो है दीप भास्ती, इन्होंने किया है। इसमें दीपा भास्ती या दीप भास्ती लिखा हुआ है, यहाँ दोनों के नाम लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं बुक में नाम भी लिखा हुआ है। हार्ट लैम्प, बानू मुश्ताक लेखक है, और इनका जो ट्रांसलेशन किया था अंग्रेजी में वो दीप भास्ती ने किया था। अब जो हार्ट लैम्प बुक है उसमें किस तरह की रचनाएं लिखी गई हैं? तो हार्ट लैम्प 12 लघु कहानियों का एक संग्रह है। याद रखिए, 12 लघु कहानियाँ इसमें समाहित हैं, जो कि दक्षिण भारत के मुसलमान समाज के महिलाओं के जीवन को दर्शाती हैं। तो ये हो गया उसका विषय वस्तु, या थीम कह सकते हैं कि किस थीम पर यह बुक लिखी गई थी, या विषय वस्तु क्या था। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से बन सकता है, क्वेश्चन की वैरायटी कैसे भी हो सकती है। मैंने तरीका आपको बता दिया है कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो ये है कन्नड़ लेखिका। याद रखिए, कन्नड़ भाषा में लिखी गई है, परंतु अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो दीप भास्ती जी ने किया है। और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब बात करते हैं हम लोग, पहली इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार विजेता कौन थी भारत में। 2022 में, अगर आप लोगों ने यहाँ पढ़ा होगा, पहले भी नोट्स बना के रखे होंगे, 2022 में पहली बार हिंदी उपन्यास को इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिला था। पहली बार हिंदी, अब दूसरा हो गया कन्नड़, पर भारतीय तौर पर देखें तो दूसरा। 2022 में गीतांजलि श्री के उपन्यास रेत समाधि, जिसको टॉम्ब ऑफ सेंट कहते हैं, इंटरनेशनल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और इसका अंग्रेजी अनुवाद किया था डेजी रॉकवेल ने। ये क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं, आप लोग चाहे तो यहाँ बुक में देख भी सकते हैं। 2022 इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिला है इस बुक को, टॉम्ब ऑफ सेंट, गीतांजलि श्री इन्होंने लिखा है, और इसका अनुवाद किया था डेजी रॉकवेल ने। तो ये हो गए इंटरनेशनल पुरस्कार के बारे में थोड़ा जानकारी। अब 2024 का पुरस्कार किसे मिला था, यह भी जानना हमें ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोग पीएससी की तैयारी करें या बाकी वनडे एग्ज़ाम में देखें तो क्वेश्चन थोड़ा सा पीछे जाकर भी पूछता है, 2023 तक भी जा सकते थे। ठीक है, तो वर्ष 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जर्मनी की लेखिका जेनी एरपेनबेक को उनकी बुक कैरोस के लिए मिला था, और इसका अनुवाद जो है, याद रखिए, जेनी एरपेनबेक, इनकी बुक जो है कैरोस, इसे चुना गया था 2024 के लिए इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार के लिए। इसका अनुवाद जो है वो किया था माइकल हॉफमैन ने। और जर्मनी की जेनी एरपेनबेक जो है, ये पहली महिला लेखिका है जिसे इस पुरस्कार से नवाजा गया है। तो ये थी इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार की महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण आंकड़े। अब आप लोग इसका बहुत अच्छे से नोट्स बनाकर रख लीजिए या स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, आपके काम आएगा। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, दोस्तों तक जरूर पहुँचाएं।